हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हमारी जो साइकिल इंडस्ट्री है हमने पढ़ी थी, और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। First factory for manufacturing railway wagons was known as Integral Coach Factory। यानी फर्स्ट फैक्ट्री जो क्या मैन्युफैक्चर करती थी, रेलवे वैगन्स, है ना। और उसका नाम क्या था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये लोकेटेड थी, देखिए ये जो नाम है ये बुक में शायद गलत है, इसको मैंने भी एज इट इज़ लिख दिया था, आप करेक्शन कर लीजिए। ये है पेरम्बूर, PERAMBUR, पेरम्बूर, और ये तमिलनाडु में है। और ये इस्टेब्लिश हुई थी, जो आपको इस पे नेट पे अगर आप देखेंगे गूगल पे तो आपको इसकी जो डेट मिलेगी, ईयर मिलेगा, वो 1955 मिलेगा। तो इसको भी करेक्ट कर लीजिए आप। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1955 में। और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, पेरम्बूर, तमिलनाडु में। AC एंड सिंपल पैसेंजर वैगन्स आर मैन्युफैक्चर्ड हेयर। यहाँ पे क्या बनता था, क्या मैन्युफैक्चर होता था इसमें, किसके अंदर, वैगन फैक्ट्री में। रेलवे वैगन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो फैक्ट्री है, वहाँ पर क्या बनता था, वहाँ पे जो आपके AC के वैगन्स होते हैं ना, और सिंपल पैसेंजर वैगन्स, वो बनते थे यहाँ पे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब। देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ पर है, पंजाब में। और एक आपका है, आपका मेसर्स प्रेसोप्स, ये है कोलकाता में। मेसर्स प्रेसोप्स, ये है कोलकाता में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये है बेंगलुरु में। व्हील एंड एक्सल प्लांट हैज़ ऑल्सो बीन established एट बेंगलुरु। देखिए, स्पेशली इन प्लांट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, तो आपको वन वर्ड के रूप में याद करना है कि रेलवे कोच फैक्ट्री का कपूरथला कहाँ पर है, पंजाब में, है ना। मेसर्स और प्रेसोप्स कहाँ पर है, कोलकाता में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश एट बेंगलुरु। रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अभी तो हमने रेलवे वैगन्स के बारे में पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं रेलवे इंजन कहाँ बनते थे। द प्रोसेस ऑफ इंजन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ लोकोमोटिव वर्कशॉप एट अजमेर, राजस्थान, जमालपुर, बिहार में। कहाँ पर स्टार्ट हुआ ये, अजमेर राजस्थान में और जमालपुर बिहार में। बट एट प्रेजेंट दीज बोथ यूनिट्स आर क्लोज, लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये दोनों ही आपकी जो वर्कशॉप है ये क्लोज हो चुकी हैं। द टू अदर मेन यूनिट्स आर एट, अब कहाँ पर है इसकी दो मेन यूनिट, वो तो है एक तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इंजन्स, ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक इंजन्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक इंजन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो आप लिखेंगे चित्तरंजन, वेस्ट बंगाल। या ऐसे भी आ सकता है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, वेयर इज चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, तो आप लिखेंगे चित्तरंजन। और वेयर इज चित्तरंजन, चित्तरंजन इज इन वेस्ट बंगाल। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, वाराणसी। कहाँ पर है, वाराणसी। DLW भी इसको बोलते हैं, वाराणसी। DLW वॉज एस्टैब्लिश विद द कोलैबोरेशन ऑफ अमेरिकन कंपनी एल्फो। देखिए, DLW यानी डीजल लोकोमोटिव जो वर्क्स है, वो किसके कोलैबोरेशन से इसको इस्टेब्लिश किया गया, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था अल्फो, उस कंपनी के कोलैबोरेशन से इसको स्टार्ट किया गया। एंड ओनली डीजल इंजन मैन्युफैक्चर्ड हियर, और यहाँ पर केवल डीजल इंजन ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डीजल इंजन कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो होते हैं वाराणसी में। और मैं आपसे पूछूँ कि इलेक्ट्रिक जो आपके इंजन्स हैं वो कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो होते हैं चित्तरंजन, वेस्ट बंगाल में। डीजल कंपोनेंट वर्क्स for manufacturing and repairing of diesel engines has been established at, देखिए डीजल कंपोनेंट वर्क्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, दोनों ही काम हो रहे हैं कि मैन्युफैक्चर भी हो रहा है डीजल इंजन, है ना, और रिपेयर भी हो रहा है वो। तो ये दोनों ही काम कहाँ हो रहे हैं, रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग। वो होता है पटियाला, कहाँ पर,
पटियाला में बाय इंडियन रेलवेज। किसके द्वारा? इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो तीनों क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव करा देती हूँ कि इलेक्ट्रिक इंजन्स कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? चितरंजन, वेस्ट बंगाल में। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जो डीजल इंजन है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो वाराणसी में होते हैं। और एक ऐसी जगह आप बताइए जहाँ पर डीजल जो कंपोनेंट वर्क्स यानी वो मैन्युफैक्चर भी होते हैं इन डीजल इंजन्स, और मैन्युफैक्चर के साथ वो रिपेयर भी होते हैं। तो वो जगह है आपकी पटियाला। और कौन करता है इसको? बाय इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं शिप सी वेसल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना। तो फर्स्ट वेसल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश इन 1941 और नेम क्या था इसका? स्कैंडिया नेविगेशन कंपनी। ये विशाखापट्टनम में थी। स्कैंडिया नेविगेशन कंपनी ये कहाँ थी? विशाखापट्टनम में। इट वॉज रीनेम्ड एज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अब इसका नाम अगर मैं ये भी पूछूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का ओल्ड नेम बताइए, तो वह था स्कैंडिया नेविगेशन कंपनी। या मैं आपसे पूछूं कि स्कैंडिया नेविगेशन कंपनी का न्यू नेम बताइए, तो वो आएगा आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये दोनों ही कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। स्कैंडिया नेविगेशन कंपनी भी विशाखापट्टनम में है और इसका ही नाम चेंज करके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया है। और ये भी कहाँ है? विशाखापट्टनम में ही है। अब देखिए, गार्डन रीच वर्कशॉप। It is a workshop on the bank of Hooghly River and manufactures ship vessels having weight of 15,000 to 25,000 tons। ये कौन से शिप वेसल्स बनाती है? जिनका वेट होता है 15,000 से लेके 25,000 टन तक का, ऐसे शिप ये बनाती है। और ये है कहाँ पर? जो हुगली रिवर है ना, उसके बैंक, उसके किनारे पर है। गार्डन रीच वर्कशॉप। अब आप बताइए हुगली रिवर कहाँ पर है? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए कि हुगली रिवर कहाँ पर है, और जहाँ पर हुगली रिवर होगी वहीं पे गार्डन रीच वर्कशॉप भी होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। गोवा शिपयार्ड, हियर द वेसल्स शिप्स आर रिपेयर्ड एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड। देखिए यहाँ पे घूम के क्वेश्चन आएगा कि ऐसी जगह बताइए जहाँ पर शिप जो हैं वो रिपेयर भी किए जाते हैं और मैन्युफैक्चर्ड भी किए जाते हैं, तो वो आएगा आपका गोवा शिपयार्ड। एक आपका आता है मजगांव डॉकयार्ड। मजगांव डॉकयार्ड कहाँ पर है? मुंबई में। हियर द फ्रिगेट क्लास टाइप ऑफ नेवल शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडियन नेवी। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नेवल शिप्स यानी इंडियन नेवी के लिए जो नेवल शिप चाहिए वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? वो होते हैं मजगांव डॉकयार्ड, मुंबई में। अब आता है आपका कोची शिपयार्ड लिमिटेड। दिस इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट शिपयार्ड इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ जापान। जो कोची शिपयार्ड लिमिटेड है ये किसकी हेल्प से इसको एस्टैब्लिश किया गया? जापान की हेल्प से। और कब एस्टैब्लिश किया गया? 1965 में। हियर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द वेसल्स एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। देखिए यहाँ पे तीनों काम हो रहा है कोची शिपयार्ड लिमिटेड में। मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, रिपेयर भी हो रहा है और वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ना। मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, रिपेयर भी हो रहा है और वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।